इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है और ये राजौरी पुंछ का वही इलाका है जहां पर भारतीय सेना इस वक्त आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़े हुए है, जिसमें लगातार आतंकी जो यहां मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश कि जल्द से जल्द यहां मौजूद आतंकियों का सफाया हो सके और उसी के लिए ये जवान इस वक्त जंगल के इलाके में एक तलाशी अभियान के लिए जा रहे हैं। उससे पहले के ये विजुअल्स हैं और ये जवान जो है इस पूरे इलाके में लगातार आतंक पर मौत की तरह मंडराते हैं, मौत की तरह कूद पड़ते हैं जब भी कोई खतरा यहां होता है। कुछ ही दिन पहले सेना ने इसी इलाके में एक ऑपरेशन लॉन्च करके एक आतंकी को मार गिराया था जो पिछले 30 साल से पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में छुपा हुआ था। और जैसे ही उसने घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि वह यहां पर आतंकी गतिविधियों को तेज करने का प्रयास कर रहा था और खासतौर पर इंडिपेंडेंस डे से पहले उसकी कोई बड़ी मंशा थी, मगर उसे नाकाम किया। आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से सेना के ये शूरवीर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उन पर टूट पड़ते हैं, मौत की तरह बरसते हैं ना के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियों को जो है वो करने की कोशिश की गई है। कई अटैक उन्होंने किए और उसी के चलते सेना के जवान जो है वो जंगल वॉरफेयर के लिए किस तरीके से तैयार हैं, किस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले ही मुनीर नाम के एक आतंकी को मार गिराया है, जो सबसे बड़ा आतंकी था और लगभग पिछले 3 दशक से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहा था। और यहां वो आया और उसी के खिलाफ जो है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने जो है उस मुनीर को मार गिराया। और आपको बता दूं कि सेना के जवान किस तरीके से इस जंगल के इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं। कई चुनौतियां हैं मौसम के साथ साथ इस चीज का खतरा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जो हैं अब नई रणनीति से यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो इस वक्त जो इलाका है जहां पे इस वक्त आतंकी है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, वो दाढ़ी के साथ या आतंकी वेशभूषा में नहीं बल्कि एक अलग तरह की जो है वो चाल में है, जिसमें आतंकी आपको बता दूं कि पूरे अपने आप को जो है सिविलियंस की वेशभूषा में ढाले हुए हैं, वहीं रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है आम लोगों के बीच घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए सेना के जवान हाथों में घातक हथियार लिए, नजरें पैनी रखे हुए इस पूरे जंगल के इलाके में ऑपरेट करते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई भी हरकत हो तो उसे जो है वो मार गिराया जा सके। आप देखिए किस तरीके से टैक्टिकली ये मूव करते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अगर हरकत हो तो उससे कहीं ना कहीं निपटा जा सके। और जवान इस पूरे के पूरे इलाके में जो है किस तरीके से जंगल के इलाके में जो है वो तैनात रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि देश की आन बान और शान पर अगर कोई खतरा बने तो उसे कहीं ना कहीं वहीं खत्म किया जा सके। मंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ घुसपैठ का खतरा नहीं है, जंगल में इस पूरे इलाके में सेना को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जंगल के इलाके में है और जहां पर भारतीय सेना का एक ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो पुंछ और राजौरी सेक्टर का इलाका है वो जो सूत्र बता रहे हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिव है। और पाकिस्तान की मंशा है कि जब कश्मीर में आतंकी घुसपैठ नहीं हो पा रही, आतंकी घटनाएं नहीं हो पा रही, तो राजौरी और पुंछ में कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं को तेज किया जा सके। उसी से निपटने के लिए भारतीय सेना हर वक्त जो है पूरे तरीके से तैयार रहती है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान जंगल के इस इलाके में किस तरीके से मूव करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो जंगल का इलाका है यहां सिविलियंस रहते हैं और पाकिस्तान की जो नई रणनीति है कि आतंकी ऐसी वेशभूषा में भेजे जाते हैं जो बिल्कुल सिविलियंस के साथ घुल मिल जाते हैं। कुछ दिन पहले मुनीर नाम का आतंकी जो पिछले 30 साल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठा हुआ था आतंकी ट्रेनिंग लेकर और यहां पर घुसपैठ करवा रहा था। मुनीर जो है बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ करवा चुका था, वो बिल्कुल सिविलियन की तरह यहां पर आया और उसके बाद वो आम लोगों के बीच घुल मिल जाना चाहता था, मगर सुरक्षा बलों ने इस चीज को समझा। और आप देखें किस तरीके से इस पूरे इलाके में जो है जवान जो है वो इस इलाके की डोमिनेशन करते हैं और इस जंगल के इलाके में रहते हैं। जंगल में हर वक्त जो है इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अगर हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। और ये जवान जो हैं सेना के जवान, इन जवानों की अगर बात की जाए तो ये इस पूरे इलाके में बड़े टेक्टिकली मूव करते हैं ताकि अगर यहाँ कोई आतंकी खतरा हो, आतंकी जो छुपे हों,
वो जो है उन पर जो है वो पूरे तरीके से नजर रखी जा सके। एक के बाद एक इस इलाके में जब हरकत करनी होती है तो उस हरकत का मतलब ये है कि आपको पूरे तरीके से मुस्तैद रहना है, आपको सिविलियंस के साथ साथ इस चीज़ का खतरा देखना है, क्योंकि आईडीज प्लांट कर दी जाती हैं जंगल के इलाके में आतंकियों द्वारा। कई बार हमने देखा भाटा दूरिया में क्या करने की जो है वो कोशिश आतंकियों ने की। तो ये ही वो भारतीय सेना के शूरवीर हैं जो पाकिस्तान के इरादों को पस्त करते हैं और हर मुमकिन कोशिश होती है इनकी कि किसी भी तरह से देशवासी, जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक या फिर देश की सरहद पर कोई भी आंच ना आए। और यही वीर जवान हैं जो इस पूरे इलाके में खासतौर पे जब सबसे ज्यादा बैटल ग्राउंड जो इलाका बना हुआ है उसको सुरक्षित रख सकें। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भारतीय सेना कैसे दुश्मन पर नजर रखती है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कई अब मॉडर्न गैजेट्स हैं जो सेना इस वक्त इस्तेमाल करती है, क्योंकि जंगल के इलाके में आतंकी कहाँ है ये कहना बहुत मुश्किल है और इसीलिए ये ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इस ड्रोन के जरिए जो हाई डेफिनेशन कैमरा इसमें लगे हुए हैं, इन ड्रोन की मदद से सेना जो है पूरे जंगल के इलाके में पहले जो है सर्च करती है और उसके बाद अपनी पार्टीज को जो है यहाँ भेजा जाता है। और ये ड्रोन जो है लगभग 2 किलोमीटर के इलाके में बड़े आराम से जो है किसी भी चीज़ पर नजर रख सकते हैं। और सेना के जवान खासतौर पे इनको ट्रेनिंग इस चीज़ की दी जाती है ताकि कोई भी अगर यहाँ पे हरकत है जंगल के इलाके में तो उससे कहीं ना कहीं निपटा जा सके। भारतीय सेना के जवान 24 घंटे इसको मॉनिटर करते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अगर हरकत हो तो उसके बाद वहाँ एक्शन किया जा सके, क्योंकि घने पेड़ हैं, घने जंगल का इलाका है और इन जंगल के इलाकों में जो है सेना के जवान पूरे तरीके से जो है वो मुस्तैद रहते हैं और कहीं ना कहीं सेना के जवान जो है अब टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रोन के जरिए जो है इस पूरे जंगल के इलाके में नजर रखी जाती है और उसके बाद इस पूरे इलाके में जब डोमिनेंस करनी हो तो उसमें कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, अपनी कैजुअलिटीज कम होती हैं। और दूसरी चीज़ अहम कि जो आतंकी अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से यहाँ आकर छुपे हुए हैं उन पर नजर रखने में इन जवानों को कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। और इसी वजह से जो है भारतीय सेना अब कई तरह के गैजेट्स जो हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो HSTI हो या हाई डेफिनेशन कैमराज हो, उनका इस्तेमाल जो है इस पूरे इलाके में किए जाते हैं। और इंडिया न्यूज़ पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे जंगल के इलाके में नजर रखी जा रही है। बंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, पुंछ। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है और पुंछ सेक्टर का ये इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त चुनौतियां, क्योंकि ये सामने जो इलाका पड़ता है चाहे वो हाजी पीर का हो या कहूटा का फॉरवर्ड इलाका हो, यहां से इस वक्त जो चुनौतियां ये है कि घुसपैठ करने की कोशिश जो है आतंकी कर सकते हैं, क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है बड़ी तादाद में जो पुंछ का ये इलाका है यहाँ पर लगभग 2 से 3 जो है लॉन्च पैड हैं और इन लॉन्च पैड पे बैठे आतंकी जो हैं वो पुंछ में घुसपैठ करने की फिराक में है ताकि पुंछ में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को तेज किया जा सके। जो सूचना है उसके मुताबिक लगभग 30 से 35 आतंकी इस इलाके में हैं जो पाकिस्तानी सेना के बंकरों में जो है वो मौजूद रहते हैं और उनकी कोशिश ये है कि इस इलाके में घुसपैठ जो है वो हो सके। मगर सेना लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करे तो उसे मार गिराया जा सके। हाथों में घातक हथियार लिए ये जो जवान हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई भी अगर हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ हो तो उसे जो है कहीं ना कहीं निष्क्रिय करना है। आप देखें जैसे ही कोई खतरा इनको लगता है तो ये जवान जो हैं वे पूरे तरीके से मुस्तैद हो जाते हैं। अगर आप बात करें पुंछ और राजौरी सेक्टर के पार की, क्योंकि ये जो नॉर्थ और साउथ पीर पंजाल का इलाका है यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी जो है वो 100 से 150 है और चाहे वो गड़ी दुपट्टा हो या बाग हो, बागालियाबाद हो या फिर जंगल मंगल या शिंगारी जो ये लॉन्च पैड हैं जहां पर कई आतंकी हो सकते हैं, इन आतंकियों के पास जो हैं वो घातक हथियार हैं और पाकिस्तानी सेना इनको हर वक्त मदद दे रही है। खासतौर पे आपको बता दूं कि तत्तापानी हो, फॉरवर्ड कहूटा का इलाका हो, हजीरा हो या कोटली नक्याल का इलाका हो, ये मुख्य इलाके हैं जिन इलाकों में स्कूलों के अंदर जो है लॉन्च पैड बनाकर आतंकियों को रखा जाता है और मौका देखते ही इन आतंकियों की घुसपैठ
घुसपैठ जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इस राजौरी और पुंछ के इलाके में करवाने की मंशा पाकिस्तान की है, मगर भारतीय सेना के ये जांबाज इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत हो तो उसे तुरंत जो है वो वहीं जो है निष्क्रिय किया जा सके। और इसीलिए जवान जो हैं इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, जम्मू कश्मीर हो या उसके आसपास के इलाकों में, उस पर नजर रखे हुए है और सुनिश्चित कर रही है कि देश की सरहदें, देश के जो लोग हैं वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहें। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ। आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सेना के ऑपरेशन जो इन इलाकों में होते हैं वो कैसे होते हैं। सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो सेना का ऑपरेशन जो है चल रहा है। इसमें सेना को एक जानकारी मिली थी कि यहाँ खेतों में कुछ आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं, और उसी के बाद सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पीछे आप देखेंगे ये घर आपको जो दिख रहा है, उस घर से जब घर को आतंकियों ने जो जिसमें छुपे थे सेना ने घेरा, उसके बाद यहाँ से भागना शुरू कर दिया। आप देखेंगे मक्की के खेत जो हैं यहाँ इस वक्त जो है आतंकी छुपा हुआ है। ये देखिए एक आतंकी जो है वो एक टेररिस्ट जो है उसमें वो मारा गया, जबकि दूसरा टेररिस्ट जो है वो मक्की के खेतों से भागने की कोशिश करा। ये एक हालांकि डेमोन्स्ट्रेशन है, मगर आपको बता दूं कि ये देखिए दूसरा आतंकी जो है इसको भी मार गिराया है। ये ऑपरेशन जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा चुनौती भरे जो है इस वक्त सेना के लिए, खासतौर पे सेना के लिए, और जंगल के इलाकों में जो इस वक्त जंगल वॉरफेयर इस वक्त चल रहा है। आतंकी जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो इस तरह के जो ठिकाने हैं वहाँ पर छुपने की जो है वो कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं इन खेतों में, इन जंगल के इलाकों में रहकर सिविलियंस को और सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर सेना लगातार इस पूरे इलाके में निगरानी रखती है, और जैसे ही उनको जानकारी मिलती है उसमें जो है इस तरह की सफलता मिलती है। हालांकि ये एक ऑपरेशन है, मगर आपको बता दूं कि रियल लाइफ में भी इसी तरह से पूरे जंगल के इलाके में जो है वो चुनौतियां रहती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप ये बताएं, आपको आगे ये जंगल का जो इलाका आप देखेंगे, ये पूरा का जो पूरा इलाका है घने जंगल का इलाका है। यहाँ आबादी कम है, मगर आबादी कम होने के बावजूद आतंकी जो है जंगल के इलाकों में छुपे रहते हैं। घना कोहरा, घने जंगल और उसके बीच जो है आतंकियों की मौजूदगी का जो खतरा है, इन सब से पार पाते हुए भारतीय सेना इस पूरे इलाके की डोमिनेंस को जो है वो पूरे तरीके से इंश्योर करती है, और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि कोई किसी भी तरह से सेना या फिर आम लोग जो हैं उनको किसी तरह का कोई खतरा ना हो। ये पुंछ और राजौरी सेक्टर का इलाका है जहां पर लगातार पिछले कुछ समय से सेना इन ऑपरेशंस को चला रही है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ। हम इस बैरक में और किस तरीके से जवान जो हैं वो तैयार होते हैं किसी ऑपरेशन के लिए। अभी इनको एक अपडेट आया है कि तुरंत कहीं टेररिस्ट की मूवमेंट देखी गई है, और उसके बाद आप देखेंगे ये जवान लगातार अपने गैजेट्स, अपने जो बुलेट प्रूफ हैं और बाकी चीज़ों को जो है लेकर वो तैयार हो रहे हैं, और इनको तुरंत ऑपरेशन के लिए निकलना है, क्योंकि देश की सरहद की सुरक्षा का मसला है, देश के नागरिक की जो है वो सुरक्षा का मसला है। इसलिए ये जवान हमेशा इसी तरह से रहते हैं, और भारतीय सेना हमेशा इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी कोने में हो, उसको सुरक्षित रखा जा सके। और जम्मू कश्मीर में खासतौर पे हमने देखा कि दफा 370 टूटने के बाद जो शांति आई है, तो आतंकी जो हैं उनको ये चीज खल नहीं रही है, और इसीलिए भारतीय सेना के जवान आप देखेंगे हथियार लेकर इस वक्त तैयार हो चुके हैं और पूरे तरीके से तैयार हैं दुश्मन को नाकों चने चुबाने के लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम, घातक हथियार और बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स और तमाम जो गैजेट्स रहते हैं, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि दुश्मन अगर इस इलाके में कहीं छुपा है तो उसे तुरंत जो है वो मार गिराना है, मगर इनकी अपनी सुरक्षा जो है वो बेहद ज़रूरी है। और आपको बता दूं कि सिर्फ चंद सेकंडों में जो है इस चीज़ को ये करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं। इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके से आपको दिखा रहे हैं। लाइफ ऑफ अ सोल्जर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल।
लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कई तरह की चुनौतियां हैं, इसीलिए भारतीय सेना अपने नुकसान को कम करने के लिए और दुश्मन के सफाई के लिए कई तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करती है। आप देखेंगे ये ड्रोन है और ये ड्रोन जो है इस ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके में जो है वो नजर रखी जाती है। ये घने जंगल का इलाका है और घने जंगल के इलाके में इस चीज को सुनिश्चित करना है कि यहाँ जिस जगह पे आतंकी छुपे हैं और उस इलाके का पहले जो है कहीं ना कहीं निगरानी करनी है। तो इसीलिए आप देखेंगे इस ड्रोन के जरिए पूरे उस इलाके में रेकी की जाती है। प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट जो है वो देखा जाता है कि वो कहाँ है, ताकि जब जवान वहां ग्राउंड पर जाए वो वहां पर आतंकियों का सफाया कर सके। और आतंकी अगर कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घना जंगल है, कई तरह की दिक्कतें हैं, सिविलियंस हैं, कहीं उन सब चीजों को देखते हुए जो है ये जो है देखा जाता है। और अब घना जंगल आप देखेंगे तो कई किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, मगर भारतीय सेना को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि जो जवान अपने हैं उनकी सुरक्षा हो और उसके साथ साथ किसी भी तरह की जो खतरा हो उसे निपटा जा सके। इसीलिए सेना जो है इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो बता सकें, ये देखेंगे इस ड्रोन पर हर हरकत को जो है, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हो रही है। जैसे ये घर है, इस घर के अंदर कौन है, कौन छुपा हुआ है, यहाँ कोई आतंकी है या सिविलियंस है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके बाद अपने एक्शन को अंजाम देने के लिए इन सभी गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये गैजेट जो हैं वो कहीं ना कहीं सेना को भरपूर सहायता देते हैं इस समय में। और खासतौर पे जब कई तरह की चुनौतियां इस पूरे इलाके में रहती हैं, तो ये पूरा इलाका जो है, इस इलाके की सुरक्षा, सिविलियंस की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सेना के पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ अब इस तरह के कई गैजेट्स हैं जिसके जरिए आतंकियों के नापाक जो इरादे हैं उनको नाकाम करने में सेना बेहतर तरीके से काम कर रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का लगातार सफाया हुआ है और आतंकियों के सफाए के बाद पड़ोसी दुश्मन जो है वो बौखलाहट में है। इसीलिए चुनौतियां इस चीज की भी हैं कि सरहद के पार से, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से ज्यादा आतंकी इस इलाके में भेजे जा सकें। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ। लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे उच्चतम इलाके इस पर हम इस वक्त पहुंचे हैं और ये आपको बता दूं कि ये इलाका है पीर पंजाल रेंज का, जहां पर भारतीय सेना के जवानों की तैनाती है। और ये जो इलाका है ये सबसे कठिन इलाकों में से एक है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पुंछ और राजौरी से आतंकी निकलकर इस इलाके में पहुंचते हैं और उसके बाद जो है ये आतंकी जो है इस पूरे इलाके में आकर फिर पीर पंजाल के जरिए जो है वो कश्मीर जाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं इलाकों में छुपे आतंकियों से निपटने के लिए भारतीय सेना के जवान जो हैं यहाँ सबसे उच्चतम इलाके में जो 8,500 की फीट की हाइट पर है, यहाँ पर ये तैनात रहते हैं और इस पूरे इलाके में पूरे तरीके से इस इलाके को डोमिनेट करते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके से गुजरने की कोशिश करे और उसे जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। एलओसी के पार अगर बात की जाए तो जो जानकारियां हैं वो जो है बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी है। लगभग 200 से 250 आतंकी जो है सरहद के पार मौजूद हैं और वो आतंकी लगातार इस इलाके में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। आप आगे की तरफ देखेंगे तो घने जंगल का इलाका है और इन्हीं घने जंगल के इलाकों से होकर आतंकी जो हैं वो चाहते हैं कि वो कश्मीर पहुंचे। जो जानकारियां हैं एलओसी के दूसरी तरफ लगभग 2 दर्जन के करीब लॉन्च पैड हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है, चाहे वो नीलम वैली का इलाका हो, चाहे वो कोटरी का इलाका हो या फिर मीरपुर का इलाका हो। इन सभी इलाकों से आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में है, ताकि यहाँ आतंकी जो लगातार मारे गए हैं उसकी कमी को दूर किया जा सके और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंक के खूनी खेल को खेला जा सके। मगर सेना के ये जवान इस पूरे इलाके में तैनात रहकर इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अगर खतरा हो तो उससे निपटा जा सके और उस खतरे को निस्तो नाबूद किया जा सके। और यही जो इलाके हैं, इन इलाकों में भारतीय सेना के जांबाज इन पूरे खतरों से पार पाते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ताकि देश जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। मंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ।
इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके में है और इस वक्त आप देखेंगे हम जिस बंकर में हैं, ये जो इलाका है ये घने जंगल का इलाका है। यहाँ किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो फॉरवर्ड इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में जंगल हैं और घने जंगल के इलाके में आतंकी जो बैठे हुए हैं उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि वो इस इलाके में घुसपैठ कर सकें। और ख़ासतौर पर आपको बता दूँ कि कई ऐसे पुंछ सेक्टर जो एलओसी का इलाका है इसके फॉरवर्ड इलाके में कई ऐसे जो लॉन्च पैड हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है और पाकिस्तानी सेना लगातार इन आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए मदद करती है और उन्हीं के कैंप्स में जो है अपने कैंप्स में इनको रखती है। आपको बता दूं फॉरवर्ड कहूटा का इलाका हो, हाजी पीर का इलाका हो या नक्याल का इलाका हो, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रमुख लॉन्च पैड हैं और इन्हीं लॉन्च पैड पर बैठे हुए आतंकी जो हैं वो इस इलाके में घुसपैठ के प्रयास हमेशा करते हैं। मगर भारतीय सेना के जवान जो हैं हमेशा टकटकी लगाए सरहद के लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में नज़र रखते हैं ताकि कोई भी अगर हरकत हो तो उसे निपटा जा सके। इन जवानों की सिखलाई खासतौर पे इस तरह की रहती है कि अगर कोई भी खतरा ये भांपते हैं तो तुरंत मौत की तरह उन आतंकियों पर टूट पड़ते हैं। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में पिछले कुछ समय में लगातार आतंकियों का सफाया किया गया है जब वो घुसपैठ कर रहे होते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति है, युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा, मगर इसी युद्ध विराम की आड़ में पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास कर रहा है। पिछले अगर 7 महीनों की बात करें तो लगभग 42 के करीब आतंकी जो है वो मार गिराए हैं और खासतौर पे पुंछ की अगर बात की जाए तो पुंछ ज़िले की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव टेररिज्म के लिए रहा है। 500 से ज़्यादा आतंकी इस इलाके में अभी तक सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं और लगातार कोशिशें इनकी जारी हैं कि जो मौजूद आतंकी हैं या फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं उनका सफाया किया जा सके। भंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी रहते हैं और खासतौर पे भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पे या हिंटरलैंड पे जो भी ऑपरेशन करती है वो कैसे मुमकिन हो पाते हैं, कौन से वो घातक हथियार हैं जो एक घातक प्लाटून को और भी खतरनाक बनाते हैं, वो आपको दिखाएंगे। मगर उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किन कठिन परिस्थितियों में किस तरह से वो अपनी रातें, अपने सर्द दिन जो है वो गुजारते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा ये AK है। जी हाँ, AK-47 ये सबसे घातक हथियार है सुरक्षा बलों का, भारतीय सेना का, जिससे पिछले कई सालों से भारतीय सेना ने दर्जनों या सैकड़ों आतंकियों का सफाया किया है। इस AK-47 पर नाइट विजन डिवाइस जो है वो लगा रहता है और जब सुरक्षा बलों का सफाया कर रहा हो तो इसे कंधे पर लिए सेना के जवान हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बिना किसी नुकसान के आतंक का सफाया हो सके। उसके साथ साथ ये तमाम वो नाइट विजन डिवाइस हैं, LMG PNS हैं, इसके अलावा आप देखेंगे कई नाइट विजन डिवाइसेस और गैजेट्स हैं जिनकी मदद से एक जवान की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाती है। ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं क्योंकि जिन इलाकों में ये जवान ऑपरेट करते हैं यहाँ किसी तरह का नेटवर्क नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। ऐसे में ये GPS डिवाइस हो, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो, ये तमाम चीज़ें इनको हेल्प देती हैं। ये नाइट विजन के साथ साथ आप देखेंगे ये वो लाइट्स हैं जिसकी मदद से रातों को ऑपरेशन किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कई ऐसे नाइट विजन गैजेट्स जो रात को देखने की क्षमता एक जवान की बढ़ा देते हैं और ख़ासतौर पे जब आतंकी किसी जगह बैठे हों वहाँ जानकारी मिले तो इस AK-47 को और खतरनाक बनाने के लिए UBL को लगाया जाता है। ये UBL जो है इसकी क्षमता लगभग 375 मीटर की मार है, यानी कि आप एक हैंड ग्रेनेड अगर फेंकते हैं तो वो 10 से 20 मीटर दूर जा सकता है। मगर यही UBGL जो है जब इस AK-47 से या AK-56 से लगकर चलता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और आतंकियों की मौत जो है वो निश्चित हो जाती है। और यही नहीं, उसके अलावा ये UBGL का जो ग्रेनेड रहता है वो है जो इसके अंदर डालकर फायर किया जाता है। ये पाउच हैं जिसके अंदर ग्रेनेड्स रखे गए हैं। ये तमाम वो सामान है जिसका वजन लगभग जो है वो 20 किलो होता है और ये वो रस्सियां हैं, तमाम चीज़ें हैं जिसकी मदद से पहाड़ी इलाकों में, जंगल के इलाकों में इन जवानों को सर्वाइव करना है। और उससे भी बढ़कर चीज़ कि जब इन जवानों की सेहत का बात हो तो पूरे तरीके से जो है वो सरकार ख्याल रखती है, सेना ख्याल रखती है। ये कुछ ऐसा फूड है
जो फ्रोजन फूड रहता है। और ये जो छोटा सा आप चीज देख रहे हैं, पैकेट देख रहे हैं ना, ये सबसे जरूरी सामान है जो एक जवान को कई दिनों तक जिंदा रखने के लिए काम आता है। क्योंकि जब ये फूड होगा, रेडीमेड फूड, इसको इस स्टोव की मदद से, इस जो पैकेट में है एक स्टोव है जिसको जलाकर जवान अपना खाना पकाता है और उसके बाद उसको खाता है। और ये वो स्लीपिंग बैग्स हैं जो इन जवानों के पास होते हैं, और वो जवान जो है अपनी जिंदगी की कई अहम साल जो है इस जंगल के इलाके में दिन रात -50 डिग्री टेम्परेचर में रहकर जो है वो गुजारता है। और तभी ये लाइफ ऑफ द सोल्जर जो हम कह रहे हैं ना, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन कठिन परिस्थितियों में इन जवानों को रहकर अपने देश की हिफाजत करनी होती है, अपने देशवासियों की हिफाजत करनी होती है। तब जाकर आप और हम चैन की जिंदगी सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, चैन की जिंदगी गुजर बसर कर पाते हैं, या अपने कई त्योहार मना पाते हैं। दुश्मन